का दरबार आज बेहद शांत था। जिस जगह रोज न्याय की गुहार लगाने वालों की भीड़ होती थी, वहां आज सिर्फ अवनी के रोने की चीखें गूंज रही थीं। आदित्य की मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया था। बंटी सिर झुकाए एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपनी सुरक्षा की नाकामी का बोझ उठा नहीं पा रहा था। दादा भाई यानी सूरज अंगारे जैसी आंखों से जमीन को घूर रहे थे। उनका रौब और कानून का गुमान आज एक बेकसूर लड़के की लाश के सामने पस्त हो चुका था। देख लिया अंजाम दादा भाई? अवनी की कांपती हुई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वो अपने बिखरे हुए बालों और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ सूरज की तरफ बढ़ी। अध्याय 2, कटघरे में मसीहा। तुम तो सबके मसीहा थे ना? अवनी की आवाज में दुख से ज्यादा नफरत थी। तुमने कहा था कि आदित्य को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सुरक्षा में रहेगा। फिर कैसे चली गई उसकी जान? कानून को अपने हाथ में लेने का बड़ा शौक था तुम्हें। लो अब करो न्याय। सूरज की पत्नी श्रेया बीच में आई। अवनी, अपने होश संभालो। सूरज ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तो तुम दोनों की मदद कर रहा था। मदद? अवनी जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ दर्द था। इसे मदद कहते हैं? मैं अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनी बदनामी का जोखिम उठाकर आदित्य के साथ भागी थी। मेरी दुनिया सिर्फ वही था। अब जब वो ही नहीं रहा तो मेरी इज्जत, मेरी जान, मेरा वजूद सब खत्म हो गया। अब कौन बचाएगा मुझे उन लोगों से जो मुझे बीच चौराहे पर नीलाम करेंगे? बंटी ने आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़े। भाभी, मुझे मार लीजिए। दादा भाई की कोई गलती नहीं है। आदित्य को दादा भाई के पास न जाने की सलाह मैंने ही दी थी, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। अध्याय 3, बंदूक और बगावत। अवनी ने बंटी को झटका दे दिया। वो सूरज के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी कमर में लगी बंदूक खींच ली। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चाची जी ने चीखते हुए कहा, अवनी, यह क्या पागलपन है? बंदूक नीचे रखो। लेकिन अवनी ने बंदूक का रुख सीधे अपनी छाती की तरफ कर लिया। दादा भाई, तुमने वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन मुझ में खुद को खत्म करने की हिम्मत नहीं है। तो लो, ये ट्रिगर दबाओ और मुझे भी आदित्य के पास भेज दो। सूरज ने आगे बढ़कर बंदूक छीनने की कोशिश की। अवनी, होश में आओ। मौत किसी मुश्किल का हल नहीं होती, तो फिर जीवन दान दो। अवनी ने सूरज का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई है। तुम्हारी इस गुंडागर्दी और मसीहा बनने के नाटक ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर तुम वाकई अपनी गलती का पछतावा करना चाहते हो तो मुझसे शादी करो। अध्याय 4, धर्म संकट। ये सुनते ही पूरे माहौल में जैसे बिजली कौंध गई। ये तुम क्या बकवास कर रही हो अवनी? श्रेया चिल्लाई। सूरज पहले से शादीशुदा हैं। मैं उनकी पत्नी हूं। तुम किस हक से ये मांग कर रही हो? उसी हक से जो हक आपके पति ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे दिया है, अवनी ने चीख कर कहा। अब मेरी जान तभी बचेगी जब मैं दादा भाई की पत्नी बनूंगी। तभी ये समाज मुझे उंगली नहीं उठा पाएगा, वरना आपके कानून के देवता के हाथ मेरे खून से रंगे कहलाएंगे। सूरज गहरे धर्म संकट में फंस चुके थे। एक तरफ उनकी शादीशुदा जिंदगी, उनका परिवार और उनके असूल थे, तो दूसरी तरफ एक बेसहारा लड़की का जीवन जिसकी तबाही के अप्रत्यक्ष जिम्मेदार वे खुद थे। चाचा जी ने भारी आवाज में कहा, सूरज, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था कि हर मामला ताकत से हल नहीं होता। आज तुम्हारे फैसलों का न्याय तुमसे ही तुम्हारी जिंदगी मांग रहा है। अध्याय 5, अंतिम फैसला। सूरज ने अवनी के हाथ से बंदूक ली और उसे मेज पर रख दिया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी पत्नी श्रेया की तरफ देखा, जिसकी आंखों में डर और बेवफाई की आहट थी। फिर सूरज ने अवनी की तरफ देखा। शादी कोई सजा या किसी पाप का प्रायश्चित नहीं होती अवनी। सूरज की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। लेकिन अगर दादा भाई के एक फैसले ने किसी का सुहाग छीना है, तो दादा भाई अपनी जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकता। सूरज ने मंडप की तरफ कदम बढ़ाए और लाल कपड़ा उठाकर अवनी के सिर पर रख दिया। तुम्हें सुरक्षा चाहिए थी ना? तो आज से दादा भाई का नाम तुम्हारी ढाल बनेगा। लेकिन याद रखना, यह शादी प्रेम की नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ होगी जिसे हम दोनों को ताउम्र उठाना पड़ेगा। पूरा दरबार खामोश था। न्याय की इस वेदी पर एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, जो प्यार से नहीं बल्कि अपराध बोध, जिम्मेदारी और बहते आंसुओं की बुनियाद पर टिका था।